करो भैया करो। हाय गाइस, आई नीड योर अटेंशन। हेलो गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं सब? बढ़िया गाइस, मेरा नाम रोशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने आके क्यों बैठ गया। तो आपने यहाँ पे बोर्ड देखा होगा कि कॉमेडी शो बाय इनक्रेडिबल रोशन, तो वो इनक्रेडिबल मैं ही हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनक्रेडिबल। तो गाइस, थैंक यू मैम। तो गाइस, मैं स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रोशन है, मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने अभी DPS से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी, धर्मपाल पब्लिक स्कूल। और अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएट करी है। इसमें अप्रिशिएट की ज़रूरत नहीं है, मैंने BBA करी है। तो गाइस देखो, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रीम होता है। काफ़ी लोग बैठे इधर, जैसे मैम आप सभी इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आपका ड्रीम होगा मॉडलिंग या एक्टिंग, कुछ ऐसा। अब किसी का ड्रीम होगा डॉक्टर बनना। अब जैसे ये सब इधर थोड़े हरामी टाइप लग रहे हैं, इनका ड्रीम होगा कि स्कूल टीचर को बाहर पकड़ के मारना। मतलब मेरा भी ड्रीम था 12th में एयर होस्टेस बनना। अब ड्रीम तो ड्रीम होते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। बट मुझे उस बच्चे के ऊपर तरस आता है जिसका ड्रीम है PT टीचर बनना। मतलब आप सोचो, पढ़े लिखे और बाद में प्रेयर में बच्चों के बाल चेक कर रहा है, नेल चेक कर रहा है, कोई सेंस है इस बात की? तो हमारे एक टीचर थे, PT टीचर थे, राम प्रकाश सर। उनका नाम उनको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता था। मतलब जब वो आते थे प्रकाश तो चला ही जाता था। वो इतने ब्लैक थे बेसिकली। जैसे लोगों के नाम डिफाइन करते उनको, जैसे अभी मैंने अपना नाम बताया रोशन, तो एक पर्सनैलिटी थी कि कोई हॉट बंदा सामने बोल रहा है, तो उनका नाम उनको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता था। मतलब जब वो स्टेज में आते थे, स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ते थे, तो 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो 5 मिनट तक हाँफते रहते थे, और थे वो PT टीचर। तो मतलब PT टीचर्स का ये यूजुअली होता है कि वो घर का गुस्सा भी बच्चों पे निकालते हैं। तो हमारे PT टीचर भी हमें मारते पीटते थे। तो फिर बट हम उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम उनको अपना दोस्त समझते थे। तो ऐसा होता था कि वो हमें मारते, बट हम उनको दोस्त समझते थे। और सबके दोस्त हरामी तो होती है, तो हमारे PT टीचर भी हरामी थे। मतलब एक हमारी मैम थी पुष्पा मैम, उनको वो लाइक करते थे। तो अब पुष्पा मैम होगी सबके लिए, हमारे लिए वो भाभी थी, क्योंकि PT सर हमारे दोस्त थे। मतलब वो अजीब सी हरकतें करते थे पुष्पा मैम के लिए, कि मतलब कभी बच्चों को यूं ही पीट रहे हैं, कभी टाइट T-शर्ट पहन के आ रहे हैं, मतलब फ्लेक्स कर रहे हैं। मतलब मौका ढूंढते थे वो PT सर पुष्पा मैम से बात करने का। जैसे कभी ऐसी बारिश हो रही है तो अरे मैम बारिश करवा दिया आपने, मतलब कुछ भी। ऊपर से इंद्र देवी कह रहे होंगे क्या कर रहा है वत्स। तो मतलब ऐसे थे वो। तो हमने सोचा कि सर ऐसे तो सिंगल और पागल हो जाएंगे अगर हमने मैम को सर को मिलाया नहीं। तो फिर हमने क्या किया, हम स्कूल वॉशरूम में लिख के आ गए थे कि पुष्पा लव्स राम प्रकाश सर। तो वो पुष्पा मैम तो देख नहीं पाई, क्योंकि हमने बॉयज़ टॉयलेट में लिखा था। तो बट प्रदीप सर ने देख लिया वो, और प्रदीप सर थे चेयरमैन सर हमारे स्कूल के। तो चेयरमैन सर भी मैम को ही लाइक करते थे, बट थे वो मतलब एक अनार दो बीमार। तो बट वो थे चेयरमैन सर, तो उन्होंने हमारे PT सर को निकाल दिया स्कूल से। तो सर की जॉब भी चली गई और सर को हमें भाभी भी मिली। तो सर की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी। सर ना घर के थे ना घाट के थे। देखो गाइस, सबके स्कूल में कुछ ना कुछ रूमर्स फैलते हैं। मतलब अगर स्कूल में पढ़ाई ना हो चलेगा, बट रूमर्स ज़रूर होते हैं हर स्कूल के। तो हमारे स्कूल में भी कुछ अफवाह फैली थी कि हमारा स्कूल था, यहाँ पे एक गर्ल्स वॉशरूम था, यहाँ पे बॉयज़ वॉशरूम था, और हमारा एक कॉमन वाटर कूलर था, वो गर्ल्स वॉशरूम के बाहर लगा हुआ था। तो मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे बच्चे वहीं से पानी पीते थे। तो एक बार अफवाह फैली थी कि उसमें से वॉशरूम का पानी आ रहा है। तो अब जैसा होता है वॉशरूम, तो मतलब क्या करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं पानी पीना, या फिर कुछ कंप्लेन करते हैं, यूजुअली यही करते हैं। बट हमारे लौंडे खुश हो रहे थे कि गर्ल्स वॉशरूम का पानी आ रहा है। मतलब उस वाटर कूलर के बाहर लाइन लगी हुई थी, मतलब लोग बोतलों में पैक करवा के ले जा रहे थे। मतलब कुछ तो कह रहे थे कि भाई रोफ़ज़ा आ रहा है, रोफ़ज़ा। मतलब आप बच्चों की वो देख रहे हो मेंटालिटी कितनी वीक है, मतलब उनकी थिंकिंग, मतलब इतने बड़े हो गए फिर भी ऐसे चीप थॉट्स हैं उनके। और बट मतलब मैंने भी ट्राई किया था, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कुछ खास। देखो कुछ होते हैं रूमर्स, ये पूरे स्कूल को पता होते हैं, बट कुछ होते हैं इंटरनल रूमर्स जो बस कुछ ही बच्चों को पता होते हैं। तो मैं वो बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को पता थे कुछ। तो हमारे एक टीचर थे, सबके स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है कॉमन, मतलब उस सब्जेक्ट के टीचर की उतनी वैल्यू होती है जितनी दिल्ली में केजरीवाल की है। तो और वो टीचर थे, मतलब वो सब्जेक्ट था हिंदी का, हिंदी के टीचर की उतनी वैल्यू होती है। मतलब हिंदी के टीचर का ये रोल होता था कि टीचर मीटिंग में सब मीटिंग कर रहे होते थे, और वो हिंदी के टीचर समोसा चटनी बांटते हैं। तो हमारे हिंदी के टीचर थे LN सर, ALLENE, L और N,
तो उनका मतलब उनका फुल फॉर्म थी लक्ष्मी नारायण। तो जब वो हमें पढ़ाने आए तो मतलब हमारी क्लास के बैक बेंचर सारे सट्टा लगा देते कि भाई लड़की आएगी लड़का, लक्ष्मी आएगी नारायण आएगा, बट दोनों आ गए एक साथ, लक्ष्मी नारायण सर। तो सर के मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि जो सर थे वो इतने से थे मतलब बच्चों के कंधों तक आते थे, और वो उनकी आवाज़ पतली सी थी और वो क्लीन शेवन रहते थे। तो मतलब जब वो क्लास में आते थे उनका 40 मिनट का पीरियड होता था और काफ़ी धीरे आवाज़ थी, और हम लास्ट बेंच पे बैठते थे, तो पढ़ाते थे वो 20 मिनट बाद हमारे तक पहुंचता था वो। तो हम गैस करते थे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम डिस्कस करते थे कि भाई ये पढ़ा रहे होंगे, अब ये पढ़ा रहे होंगे, और सर को लगता था हम बातें कर रहे हैं, तो सर हमें बाहर खड़ा कर देते थे। तो हम हिंदी में फेल हो जाते थे क्योंकि हमें कब पढ़ी नहीं पाए हम कभी हिंदी। तो ऐसा चलता रहा। तो सर काफ़ी पुराने थे, मतलब वो 14 सालों से हमारे स्कूल में टीचिंग कर रहे थे। तो उससे इम्प्रेस होकर चेयरमैन सर ने उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया था। तो फिर ऐसे सब चलता रहा। वो प्रिंसिपल मतलब वो ऐसे टीचर थे, वो क्या कहूँ, वो जॉनी सीन्स थे बेसिकली। वो टीचिंग भी कराते थे, वो मतलब प्रेयर में स्पीच भी देते थे, कॉरिडोर, मतलब वो ऑल इन वन थे। तो पढ़ाई के अलावा वो सब करवा देते थे। तो फिर वक्त बीतता गया, फिर हम 12th में गए। तो 12th में क्या था, हमारे स्कूल में एक नई मैम आई, तरुणा मैम। मतलब वो इतनी खूबसूरत थी, पता नहीं टीचिंग लाइन में कैसे आ गई। तो वो मैम आई, तो मैम को 1 मंथ के अंदर अंदर इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड बना दिया था। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 6 मंथ बाद उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब सर 14 साल से काम आ रहे हैं, उनको रोहिणी वाली ब्रांच का वाइस प्रिंसिपल बना दिया था। तो फिर सर को गुस्सा आ गया। अब सर गुस्से में क्या ही कर सकते, इतने से तो थे सर। उनका गुस्सा क्या था, मतलब वो दाढ़ी बढ़ाने लग गए थे। अब जो स्पीच देते थे वो पहले प्रेयर में वो नेहरू जी की स्पीच देते थे, बट उसके बाद वो भगत सिंह की स्पीच देने लग गए हमें, मतलब उनका ऐसा गुस्सा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में बैठा हुआ था लास्ट बेंच पे। तो मैं और मेरा दोस्त, एक हमारी कॉमन लड़की थी, हम उस पर क्रश था हमारा, अंकिता नाम की, ठीक है ना। तो मैं और मेरा दोस्त लास्ट में बैठ के बातें कर रहे थे कि भाई अंकिता मुझे लाइक करते हो, क्या था मुझे लाइक करती है, ठीक है ना। तो फिर सामने अंकिता मैम ही पढ़ा रही थी हमें। तो मैम ने सुन लिया, मैम को लगा बातें करें, मैम ने उसको क्लास में आगे बिठा दिया और मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, तो वो एलन सर राउंड पे थे। सर का ईगो वैसे ही हट हो रखा था कि भाई वो कुछ ही दिन के मेहमान थे हमारे स्कूल में। तो फिर वो हमें मुझे चेयरमैन सर के पास ले गए। तो फिर जैसी मतलब चेयरमैन सर का रूम खुला ही था, तो मैंने नॉक करना समझा नहीं, तो मैं अंदर चला गया सीधा। और मैंने जाती हाथ जोड़ के बोलने लगा कि सर प्लीज़ किसी को बताना मत, पेरेंट्स को मत बताना सर, प्लीज़ इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज़ किसी को बताना मत। तो जैसे ही मैंने ये बोला, तो तभी टेबल के नीचे से तरुणा मैम उठी अपनी ड्रेस ठीक करती हुई। तो फिर उस रूम में मैं, एलन सर, तरुणा मैम और चेयरमैन सर थे। तो जो 2 मिनट पहले मैं कह रहा था कि किसी को बताना मत, किसी को प्लीज़ किसी को, वो 2 मिनट बाद चेयरमैन सर मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ किसी को बताना मत, प्लीज़ किसी को तो मतलब उस दिन ऐसा था कि उस दिन पहली बार ज़िंदगी में चेयरमैन सर ने एलन को सर बोला था। तो फिर ये बात हमारे बीच में रह गई और एलन सर का ट्रांसफ़र भी रुक गया और वो वाइस प्रिंसिपल हमारे स्कूल के ही बने थे। तो देखो गाइस, ये थी मेरे स्कूल की कुछ कहानियाँ, रूमर्स कह लो या कुछ भी कह लो आप इसको। तो मतलब आप में से किसको लगता है कि लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं? आपको किसी को नहीं लगता? किसको लगता है कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं? ये किसको लगता है कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं? कुछ नहीं लगता। देखो मैं बताता हूँ कि लड़के लड़कियों से पीछे नहीं है, लड़के खुद ही अपने आप को पीछा कर रहे हैं। आप कभी लड़कों का ग्रुप देखना, अब आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अब लड़कियों का ग्रुप देखो, यहाँ तो होगा पूरा खूबसूरत, यहाँ होगा सारी मिड होंगी या फिर सारी बिलो एवरेज, ठीक है ना। अब जैसे मैम देखो, आप सब तीनों का ग्रुप है खूबसूरत। अब वही लड़कों का ग्रुप देखना, उसमें एक होगा बिल्कुल बेकार, एक के मुंह पे ब्लेड के निशान होंगे और एक पे ऐसा लगेगा कि एसिड के धब्बे। अभी आपके सामने दिख रहे होंगे एग्जाम्पल, ये सब गैस खुद ही कर लेंगे। तो मतलब ऐसा होता है। आप देख लो कि लड़के जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में अब सीरियस नहीं रह पाते, मतलब उनकी सोचने की शक्ति ही नहीं होती। तो हमारे में एक बार क्या हुआ, अब जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों को अगर हल्का सा बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास पहले जाती है, पेरेंट्स को बाद में बता देगी। कुछ बड़ा इशू ना हो जाए तो पहले हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं अपना, भले ही बुखार हो। तो एक बार हमारे में लॉन्डे में होता ही नहीं ऐसा। तो एक बार क्या हुआ,
मैं, वर्मा और चौधरी, हम एक कॉलेज में हम साथ में रहते थे। तो एक दिन वर्मा बीमार हुआ, तो अब कोई और होता तो क्या करता, वर्मा को डॉक्टर के पास ले जाता। तो हमारे में हम क्या कर रहे थे कि मैं और चौधरी गैस कर रहे थे कि वर्मा को कौन सी दवाई चाहिए होगी। कोई कह रहा है क्रोसिन, कोई कह रहा है पैरासीटामोल, इससे हो जाएगा। बट हमने डॉक्टर, मतलब हमें ऐसा था कि हम लोग गैस ही कर रहे हैं कि भाई क्या है, इसको क्या है। तो फिर मतलब हम दोनों गैस कर रहे हैं और कोई डॉक्टर है भी नहीं, बल्कि मैंने तो कॉमर्स विद हिंदी करी थी। तो मतलब हमने आधा घंटा डिस्कस करा, उसके बाद उसको हमने 2-3 दवाइयाँ को मिक्स करके उसको पिला दी। फिर शाम तक उसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया था। आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती है वो एग्ज़ाम में कितनी बढ़िया तैयारी करके जाती है। इंग्लिश का पेपर होता है, SST का भी पढ़ के चली जाती है कि क्या पता उससे भी कुछ आ जाए। मतलब एक एक नंबर की वैल्यू करती है। उनके पास देखना 10 तरीके के पाउच होंगे, एक पाउच में ब्लैक पेन, एक पाउच में ब्लू पेन, एक पाउच में स्केल होंगे। स्केल भी अलग अलग लेंथ के होंगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वो पूरी तैयारी करके जाती है। अब लड़कों को देख लो, लड़के मैथ के पेपर में भी इंग्लिश का पढ़ के जाते हैं कि कहीं लेटर ना लिखना पड़ जाए सॉरी का। मतलब उनकी पेन की हालत देखना, बेचारा आखिर दम तोड़ रहा होता है उनका पेन, उसको लेके वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। अब उस पेन की कैप देखना, कभी कैप ये नाजुक हालत में होती है बेचारी, बस वो भी अपना दम कभी भी तोड़ सकती है, उनके पेन की कैप। मतलब उनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो अब आप पर देखो, लड़के कुछ भी कह लो कि कितने भी नीच होते हैं। अब आप देख लो, जैसे मैम अभी आप सब फ़ोटो ले रही थी, तो आप इंस्टा पे डालोगी तो उसमें बड़ी कितना प्यारा, ऐसा लग रहा होगा कि नासा ने चांद की फ़ोटो डाली है। ऊपर से कितना प्यारा कैप्शन होगा कि माई लाइफ माई रूल एटसेट्रा वगैरह वगैरह। उस पर कमेंट कितने होंगे, जैसे आप फ़ोटो डालोगी दोनों कमेंट करेंगे, ये मैम डालेंगे आप दोनों करोगे, ये होता है P2 Q2 कुछ भी। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया फ़ोटो डाली। अब लॉन्डो में देख लो, लॉन्डे इंस्टा पे जब फ़ोटो डालते तो ऐसा लगता है नासा ने वार्निंग भेजी है कि उल्का पिंड आ रहा है, प्लीज़ आप सेव कर लो। उसमें कमेंट्स देखना, उनको गालियाँ मिलते कमेंट में और उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो। तो मतलब ये है। बट लड़के कितने भी कुछ भी हो, बट जब उनको प्यार होता है वो प्यार में पागल हो जाते हैं। तो मतलब बहुत भोले होते हैं बेचारे, कुछ भी मान लेते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है ना, उसकी एक बंदी थी। मैंने बोला कि भाई, मतलब थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है, मैंने हटवा। तो भाई मैंने बोला कि भाई छोड़ दे, चीट कर रहे तेरे ऊपर। कह रहा नहीं भाई नहीं, अब तो उसको मरने के बाद ही छोड़ूंगा मैंने कहा पागल है क्या, ऐसे कैसे वो। तो फिर चलता रहा। फिर एक दिन मेरे पास खुद रो के आया कि भाई मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसे नीट की तैयारी करनी थी, रिलेशनशिप में उसको कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे, और मैं किसी के कैरियर के साथ मजाक नहीं कर सकता। मैंने बोला भाई वो सब तो ठीक है, पर वो आर्ट्स स्टूडेंट थी। मतलब देख रहे हो, आर्ट्स में बोल के, और भाई मान गया। लड़कियों की कॉमन लाइन रहती है कि यू डिजर्व समवन बेटर, और वो मान भी गया बेटर। तो गाइस ये हो गए कुछ डिफरेंसेस बॉयज़ एंड गर्ल्स के। तो एक सेकेंड, आप कभी किसी लड़की से मदद मांगना, जैसे लड़कियां जो आपस में होते हैं कैसी सारी, जैसे कुछ छोटी सी प्रॉब्लम सब आएंगे, अरे मैं हेल्प कर देती हूँ, अरे नहीं इसको ऐसे हो, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देते हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, मैंने वॉच मंगाई थी ऑनलाइन, बट वो क्लॉक आ गई थी, तो वो रिफंड भी नहीं हो रही। मैंने बोला भाई रिफंड भी नहीं हो रही, क्या करूँ। मैंने दोस्तों की हेल्प लेता हूँ, तो वहाँ से एडवाइस आ रही है कि भाई एक रस्सी भी खरीद ले और हाथ में मान ले कूल लगेगा। मतलब ऐसी एडवाइस देते कि कुछ काम ना बने। अब देखो गाइस, कुछ लोग होते हैं कि जो हर जगह कुछ अपना ओवर कर देते हैं, मतलब अपने आप को स्टैंड आउट दिखाने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। जैसे कि मतलब उनका काम वो हो सकता है अगर वो कुछ ना करें, नॉर्मली रहे, बट वो ओवर दिखा के भाई टेलीफोन लेके आए हैं, मतलब वो ओवर दिखा के वो काम होता नहीं है। तो मेरा एक दोस्त था पांडे, ठीक है ना, पांडे और उसकी बंदी वो दोनों थी। तो वो आपस में ऐसे, उसकी बंदी उसको हमेशा टीज करती थी कि अगर भाई तुझे पसंद ना, मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं आए तो क्या करोगे। तो कहते ऐसे कैसे पसंद नहीं आऊँगा, अगर पसंद नहीं आया तो तुझे भगा के ले जाऊँगा। और वो शर्मा जाती थी, पांडे को स्कूटी चलाने नहीं आती थी, ठीक है ना, ऐसे चलता रहता। और वो भी कहता ऐसे कैसे पसंद नहीं आऊँगा, ऐसे कैसे पसंद नहीं आऊँगा, क्योंकि वो अपने आप को शाहरुख खान समझता था। उसके दोस्तों ने उसको चढ़ा रखा था कि भाई तू शाहरुख खान है, शाहरुख खान। तो फिर एक दिन उसने बोला कि उसकी बंदी ने कहा कि संडे को मेरे मम्मी से मिलना है तुम्हें, तुम मेरे घर आ जाना, ठीक है ना। तो फिर उसने कहा ठीक है आ जाऊँगा। बट उसको फिर वो वाली बात याद आई कि अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं आया तो क्या करूँगा। तो फिर वो हमारे पास आया रोते हुए कि भाई ये सब है, मुझे जाना है, क्योंकि हम ही थे वो दोस्त जिसने बताया था कि तू शाहरुख खान लगता है। तो हमारे पास आया, तो हमने बोला कि भाई देख लुक्स डजंट मैटर, भाई तू चला जा,
किसी को लगता है लुक्स मैटर करते हैं? मैम को लगता है, आप में से किसी को नहीं लगता? करते हैं। इनका फर्स्ट लुक ही ऐसा ना मैम। देखो मैम, ये नॉर्मली बैठे हैं तो लड़कियां डर जाती हैं। भाई को देखो, ऐसे लग रहा है कि पेरेंट और स्टूडेंट आया पीटीएम में। तो मतलब हमने कहा कि उसको समझाया कि भाई लुक मैटर नहीं करते, तू जा, तू अपना पूरी तैयारी कर, हो जाएगा, सिंपल है। तो फिर वो घर गया, उसने कहा ठीक है भाई ठीक है। तो फिर मैंने उसको रात को एक रील भेज दी कि भाई उसमें रील था कि उसमें रील, क्योंकि पहली बार जा रहा था पेरेंट्स से मिले, उस रील में ऐसा था कि लड़का जाता है लड़की के घर में, उसकी अम्मी को कहता है, उसकी अम्मी के सामने कहता है लड़की को, अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारी छोटी बहन भी है। उसकी अम्मी इंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये हो जाएगा, तो भाई उसको तो एक्स्ट्रा करना था, तो उसने बोला भाई ये कॉपी हो जाएगा। तो फिर वो नेक्स्ट डे संडे था, तो मैं उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ चला गया। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो हम गए अंदर, वहाँ पे एंट्री करी हमने, हेलो हाय किया। उसकी मम्मी को देख के कह रहा है अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा छोटा भाई भी है। मतलब किसका भाई घर में नाइटी पहन के घूमता है, आप खुद सोचो। मतलब उस दिन उसकी मम्मी ने जो गाली दी उसको, मैं अनसेफ फील करने लग गया था। मतलब बाप माँ बहन पे तो सुनी थी, बाप पे गाली दी है उसकी मम्मी ने हमें। तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ रजत भाई को। रजत भाई करेंगे पोइट्री, अगर पसंद आए तो तालियां बजाना, वरना गालियों से स्वागत करते हैं। तब तक रजत भाई का। रजत भाई।